नमस्कार, थिंक टैंक में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के सूरजकुंड में देश के गृह मंत्रियों की एक चिंतन शिविर हुआ, जिसको संबोधित किया देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस चिंतन शिविर में बहुत सी चीजें हुई, बहुत सी बातें हुई, पर मोदी जी ने एक चीज का जिक्र स्पेशल तरीके से किया, स्पेशल रूप से किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब आज देश की पुलिस में बदलाव करने की बहुत ही जरूरत है। आईपीसी एक्ट के तहत इन आईपीसी एक्टों में भी बदलाव की जरूरत है, जिसमें पुलिस की वर्दी की भी बदलाव की जरूरत है। देश में पुलिस एक जैसी दिखनी चाहिए। जैसे कि देखा जाता है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस सफेद शर्ट पहनती है, कहीं खाकी लाइट कलर की पहनी जाती है तो कहीं डार्क कलर की पहनी जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का हिंट दिया है कि देश की पुलिस में बदलाव अब किए जाएंगे। ये आईपीसी एक्ट, जिनके द्वारा कभी कभी लोगों को प्रताड़ित भी कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा, इनमें भी बदलाव की जरूरत है, क्योंकि ये आईपीसी एक्ट अंग्रेजों के जमाने में बने थे। अंग्रेजों ने अपने मनमाने ढंग से इन्हें बनाया था और आज भी देश में वो लागू है, जिसके बाद कई ऐसे कानून हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। जैसे कि पुलिस ने अगर किसी का नाम पूछा तो वो उस पर एफआईआर, उसको गिरफ्तार भी कर सकता है और कोर्ट में कह सकता है इसने नाम ढंग से नहीं बताया, इस एक्ट के तहत इसको गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पुलिस के द्वारा की जाती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। तो देश में मोदी जी ने पुलिस में बदलाव का एक हिंट दे दिया है, जिसके बाद बदलाव भी जल्द ही हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी कोई भी बड़ा काम करने से पहले हिंट ही देते हैं, जिसके बाद उसको धीरे धीरे लागू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्राइम करने वाले लोग यानी कि अपराधी इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि साइबर क्राइम करने में भी चूकते नहीं हैं। लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा इस तरह की तरक्की की है, जिसके बाद लोगों का पैसा, आम जनता का पैसा वो एक झटके में उनके अकाउंट से उखाड़ लेते हैं या फिर उड़ा लेते हैं। एक लिंक आया, उस पर क्लिक किया, जिसके बाद तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट से पैसा गायब। आरोपी इतनी सफाई से ऐसे क्राइम करते हैं कि आप उनको ट्रेस भी नहीं कर पाते। इसलिए मोदी जी का कहना है कि आरोपी अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है तो पुलिस को भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने काम करने चाहिए। आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए, आरोपियों पर नजर रखनी चाहिए। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि देश में पुलिस में बड़े बदलाव की जरूरत है और जल्द ही केंद्र सरकार इस पर एक्शन लेगी। हालांकि ये एक राज्य का मैटर है, पर यहाँ पर फिर भी केंद्र को एक्शन लेने की जरूरत पड़ी है। अगर पहले ही राज्य इन पर नकेल कसकर रखते, जैसे कि पीएफआई जैसा संगठन लगातार रैलियां निकालता रहा, देश में इस तरह की हिंसा करता रहा, फिर भी राज्यों की पुलिस चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ एनआईए को सामने आना पड़ा इस पर नकेल कसने के लिए या कार्यवाही करने के लिए। अगर पहले ही राज्य के पुलिस उन पर एक्शन ले लेती तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह के कानून हैं, जिसके बाद केंद्र ने कई जगह पर अपने जवान तैनात किए हुए हैं, पर फिर भी वहां की लोकल पुलिस की मदद लिए बिना कार्यवाही करना मुश्किल है। जैसे कि पंजाब में बीएसएफ 50 किलोमीटर बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे तक किसी को गिरफ्तार कर सकती है। जो घुसपैठिए आते हैं, आतंकवादी घुसकर आ जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो गांव और या फिर शहर में घुस जाए, किसी के घर में चले जाए, तो वहां पर लोकल पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। बिना लोकल पुलिस के मदद के वह कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सकते। इतने में तो ये होता है कि खबर लीक हो जाती है और लीक होने के बाद वो आरोपी यानी कि अपराधी फरार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब नक्सलवाद और देश विरोधी लोगों पर भी प्रहार करने की प्रहार किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा कार्यवाही भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों पर भी नकेल कसी जा रही है। क्या आपने कभी भी सुना है किसी राज्य में किसी नेता को नोटों की गड्डियों के साथ लोकल पुलिस ने पकड़ा हो, या फिर किसी नेता को भ्रष्टाचार के आरोप में लोकल पुलिस ने पकड़ा हो? हाँ, कार्यवाही होती है, दोनों एक दूसरे से लेन देन कर लेते हैं, आधा तेरा आधा मेरा, और छुट्टी, अपनी अपनी जेबें भरकर वो अपने अपने घर में खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब केंद्र सरकार इन पर नकेल
कसने की कार्यवाही कर रही है। पर यहाँ पर अब सवाल सिर्फ एक है, देश भर के गृह मंत्री इस मीटिंग में शामिल हुए, वहीं 2 राज्य ऐसे थे जिसके गृह मंत्री इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। पहला है बिहार और दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकार जो जिनके गृह मंत्री यहाँ पर शामिल नहीं हुए हैं, अब इनसे ये सवाल किए जाने चाहिए कि क्या आपके राज्य में सब कुछ ठीक है। बिहार जहाँ पर दोबारा जंगल राज आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल जहाँ पर हिंसा चरम पर है, पुलिस वालों को ही पीट दिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों को अपनी सरकार से सवाल करना चाहिए कि भाई आपके राज्य में क्या सब कुछ सही है, जो आप नहीं गए इस मीटिंग में, क्या आपको नहीं जाना चाहिए था। तो इस सवाल के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।